A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों फिलहाल हम मौजूद हैं भाई कैथल जिला के किछाना गांव में। किछाना कुई का नाम तो मशहूर है, जगह है जो आप दिखाई एक बार सारा घुमाएगा। तो यह जगह है, यहाँ पे भाई अचानक जो रिटायरमेंट फौजी हैं और जो इसमें लगे हुए हैं यात्रा निकाली हुई है फौजिया की यादगार में। जो पता चला भाई कोई फौजिया की यात्रा आने आई है तो मौका पर पहुँचे। हाँ, पूरी जानकारी यहाँ पर जो अपने हैं यात्रा में सहयोग कर रहे हैं लगातार आगे जी बार। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? सावन सिंह रोहिला। भाई साहब यात्रा निकाल रहे हो या किस उद्देश्य में निकाल रहे हो कारगिल यात्रा 2024? कारगिल युद्ध के 25 साल पूरे होने पर अब जैसे लोग अपनी शादियों की सिल्वर जुबली मनाते हैं, हम उस जीते हुए युद्ध की सिल्वर जुबली मना रहे हैं। हालांकि युद्ध में कुर्बानियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन एक जीता हुआ युद्ध और पूरे संसार में विषम परिस्थितियों में लड़ा गया युद्ध, जहाँ तक हम सिविलियन को पता है, इसकी पूरी की पूरी जो मोहर लगाएंगे सच्चाई की वो तो सैनिक ही लगाएंगे। लेकिन जितना सुनते हैं पूरे संसार में सबसे विषम परिस्थितियों में लड़ा गया कारगिल का युद्ध है, उसकी सिल्वर जुबली का कार्यक्रम है ये। कौन सा सन में लड़ा गया था? कौन से सन में लड़ा गया था? 1999 में 10 मई से लेके 26 जुलाई तक आधिकारिक तौर पर लड़ा गया, लेकिन 10 मई से भी पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। उसके अंदर है मतलब भारत माँ के सपूत कैसे कामा जिन्हें कुर्बानियाँ दी भारत माँ की रक्षा करते हो, कितने शहीद हुए? अपने हरियाणा के 74 शहीद हुए थे, पूरे भारत के 527 और 1300 प्लस उसमें अंग भंग हुए। किसी हमारे सैनिक की आंख चली गई, किसी का हाथ चला गया, किसी के पैर चले गए, मतलब 1300 प्लस थे वो। तो ये यात्रा निकाली है तो कैसे विचार बना कि कुछ मतलब विचार छोटे भाई 1999 से लेके 2022 तक कारगिल का जो विजय दिवस होता है वो 26 जुलाई को होता है, और 23 साल में जो अपना शिवरात्रि का त्यौहार होता है, आप जितने भी हरियाणा के सब बोला के बगा था, और शिवरात्रि अपने जीवन में बड़ा एक अच्छा स्थान रखती है। तो उसी दिन तो कारगिल का विजय दिवस था 26 जुलाई को, उसी दिन शिवरात्रि थी 2022 में। इससे पहले ऐसा संयोग कभी नहीं रहा और 2057 तक आगे भी नहीं बन रहा है। ये हमारी जिज्ञासा है जो हमने पूरे कैलेंडर छाने इस मामले में। अब हमने उस बार 2022 में क्या किया, हरिद्वार से गंगा जल उठा करके और कारगिल के द्रास सेक्टर में हमने चढ़ाया। ये ना एक भावनाओं में लिया गया फैसला था, लेकिन बाद में पता चला कि इतिहास रचा गया। पूरे भारत में केवल मात्र शहीद सेवा दल ही ऐसा संगठन बना जिसने वहाँ गंगा जल चढ़ाया जाके। अब जाने अनजाने में इतिहास रचा गया, तो फिर ऐसा काम करने की मन में ललक उठी कि पूरी प्लानिंग के साथ ऐसा काम करेंगे जो पहले किसी ने ना किया हो। ये पूरी यात्रा उसी चीज़ का एक नमूना है। इसमें कई चीज़ें हम अलग कर रहे हैं। कारगिल शहीदों के गांव गांव होते हुए हम जा रहे हैं। पहले कभी भी इस प्रकार की यात्रा नहीं निकली जो गांव गांव होके रूट बनाया हो। बड़ा मुश्किल, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन अब बिल्कुल सब ठीक है। उसके बाद 98वें दिन की यात्रा 4100 किलोमीटर, पूर्णतः गैर पॉलिटिकल, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई इंटरफेयर नहीं। इस प्रकार की यात्रा भी पहले नहीं निकली। तीसरा, कारगिल शहीदों के गांव में हम 20 फीट का फ्लैग लगा रहे हैं। पूरे भारत में हरियाणा ही एकमात्र ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है जहां कारगिल शहीदों के सम्मान में हर प्रतिमा के पास फ्लैग हमने लगाए हैं। आज हमारा 44वां दिन है, 98वें दिन की यात्रा है और 60 शहीदों के यहाँ हम फ्लैग लगा चुके हैं। हम जिस पवित्र भूमि पर खड़े हैं, सबसे विचित्र बात ये, कोई मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैंने ये सब कर दिया मैं अपना वो करूँ, लेकिन ये हमारे साथ में जो फौजी खड़े हैं इन सब की मेहरबानी है जो मैं अब बात बताने वाला हूँ। कारगिल के युद्ध में कैथल ज़िले से कोई भी शहीद नहीं है, और सब ज़िलों में से किसी में 1, किसी में 2, किसी में 8, किसी में 10 हैं। अब हमने रूट बनाया हर कारगिल शहीद के गांव गांव होते हुए, उसमें कैथल कहीं नहीं था। फिर हमारे जगजीत जी की मुलाकात हुई। अब ये हमें उस समय बड़ा दुख हुआ कि हमारे मन में ये पहले क्यों नहीं आया कि हम कैथल भी आ जाएं।
लेकिन अब सब कुछ ठीक है। जगजीत जी बोले आप कैथल आओगे, पूरे हरियाणा से अगर ज़्यादा मान सम्मान इस यात्रा का और आप लोगों का ना हुआ तो फिर हमें कह देना। तो जैसे ही हम असंध करनाल ज़िले में है, जैसे ही हम कैथल ज़िले में राजौंद के पास से घुसे तो सैकड़ों मोटरसाइकिल और 25 से 30-40 के करीब गाड़ियाँ, ऐसा स्वागत पूरे हरियाणा में 44 दिन में कभी नहीं हुआ जो आज यहाँ कैथल में हुआ है। जो लड़ाई वाली जो बातें हैं बहुत लंबी है और टाइम हमारे पास में कम है, क्योंकि अभी 2 शहीदों का अनावरण जखोली में है, फिर वहाँ पर लंच भी है, फिर दिब्बड़ में भी अनावरण है, तितर में अनावरण है और 4 बजे वहाँ पर VIP टाइम दिया हुआ है अपने सही हरियाणा शहीद स्मारक पर, तो वहाँ पहुँचना है, इसलिए हम शॉर्ट में करते हैं। और लंबी अगर बात तो जी वो मतलब जो लड़ाई थी उस समय थोड़ा उसका मंजर का बारे में, उसमें हालात कैसे थे? उसके मंजर ऐसे थे सर, ये लड़ाई तो 1984 से चली थी अगर एक्चुअल में इसके ऊपर जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते दोनों देशों के अंदर ये हुआ था, जो बर्फीले इलाके हैं जहाँ पर -27-28 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वे दोनों देशों की सेना सर्दी के टाइम पर पीछे आ जाती थी। लेकिन उस चीज़ का जब अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ पर यात्रा वो बस लेकर गए लाहौर के अंदर, तो उस टाइम पर भारत की पीठ में खंजर घोंपा गया। उस मौके की ताक के अंदर पाकिस्तान ने भाईचारा के तौर पर वहाँ जो अपने सेना वहाँ पर भेज दी सिविल ड्रेस के अंदर, और वो हमारे 300 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी थी। और जब लास्ट में हमारा एक बकरी चराने वाला वहाँ गया तब उसने देखा तो उसने पीछे रिपोर्ट दी, भाई ऐसे ऐसे बात है। वहाँ से हमारी सरकार के भी कान खड़े हुए, हमारी सेना के भी, भाई हम तो भरोसा किए हुए थे। लेकिन जैसे भाई ने बताया बड़ी विषम परिस्थितियाँ थी, 300 किलोमीटर जब अंदर घुस गए और ऐसे तो ऊपर अगर अब कोई बैठे हुए तो नीचे कंकर भी मार दिया, सिर के अंदर आकर लगा तो सिर फूटेगा। तो इस प्रकार से वो ऊपर थे, हम नीचे थे, तो इसलिए ये युद्ध लंबा चला। ये युद्ध 83 दिन चला, जबकि हमारी सेना ने ये कहा था भाई 90 दिन का हमारा प्रोग्राम है, हम 90 दिन में कर देंगे, लेकिन ये 83 दिन के अंदर टास्क को पूरा किया गया। और उस टाइम पर इसको युद्ध का नाम नहीं दिया गया, उस टाइम इसको ऑपरेशन का नाम दिया गया। इसको सीधा ऑपरेशन विजय के नाम इसको दिया गया। और वो क्यों दिया गया? क्योंकि कोई भी युद्ध होता है 15 दिन चलता है ना, तो उसके बाद में UN कोई कुछ उसके बीच में बढ़कर उसका समझौता हो जाता है, और जो समझौता हो जाता है ना, जहाँ पर जिसकी सेना है वो उसके कब्जे में हो जाता है। अगर हमारा देश युद्ध लड़ता युद्ध के नाम से, तो वो जो हमारा इलाका था वो पाकिस्तान के पास में रह जाता, तो हम अपना खाली नहीं करवा सकते थे, इसलिए इसका ऑपरेशन नाम दिया गया। और 83 दिन तक ये युद्ध चला कागजों में, और 83वां दिन हमारा 10 मई से लेकर और 26 जुलाई तक वहाँ पर 83वें दिन हमने विजय प्राप्त कर ली थी। और इस विजय के अंदर हमारे जो सूरवीर योद्धा थे आज हमारे बीच में, वहाँ पर भी आएंगे, सभी जिन्होंने भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है, वो भी आएंगे, कुछ जख्मी हुए हैं उसमें वो भी आएंगे। और उसके साथ साथ मैं सभी अपने किछाना वासियों को, कोटड़ा वासियों को, जितने भी यहाँ पर हैं, मैं सभी को नमन करता हूँ। मैं आपने इस यात्रा का जो स्वागत किया बीच में, इसके लिए हम पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन आप सभी के धन्यवाद हैं। और हमारे सेक्रेटरी साहब हैं JWO दलबीर जी, वो भी इस गांव से हैं। वैसे गांव तो मेरा भी यही है, मैं इनके बड़े छोटे गांव का हूँ, मैं सनपराता हूँ जी है। हमारा बालू के 8 गाँव है, तो हमारा गांव इसी में पड़ता है। मैं इनका, मेरे चाचे ताऊ जितने बुजुर्ग हैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने हमारा यहाँ पर धन्यवाद जी, धन्यवाद। देखो भाई, अगर आज आप जो भी हलचल कर रहे हैं समाज में, इंजॉयमेंट करा वहाँ जाओ, अपने खुशी मनाओ, वहाँ त्यौहार मनाओ, वहाँ अपने परिवार के साथ हर सुख दुख में खड़े रहो वहाँ, तो भाई उसका कारण ये फौजी जो दिखने लग रहे अपने ये चेहरे हैं, इनका कारण है। क्योंकि यह दिन रात ओडा बॉर्डर पे ड्यूटी देवा है, दिन रात ये एक पलक नहीं जब देंगे उस भारत माँ की रक्षा करा है, दिन रात मेहनत करके ये मौत का मुँह में खड़े होकर अपना इस भारत माँ ने, इस देश ने सुरक्षित रखा है। इनका कारण आप अपने हर इंजॉयमेंट कर पावा। कहीं पर भी अगर कोई फौजी दिखा है तो सल्यूट कराया करो, पैरा का हाथ लगाया करो। एक हमारे चैनल की तरफ से माध्यम से एक संदेश है, क्योंकि भाई इस देश ने बचाने खातर 7,32,000 देशभक्त ने, तो अंग्रेजा ने लिखित में बायोडाटा दिया था, हमने इतने सारे मतलब शहीद करे हैं, और लाखों देशभक्त वो भी थे जो जिनका मतलब शहीदों में नाम नहीं आया। और आज भी कभी उरी हमला या कभी पुलवामा हमला या कभी कारगिल का युद्ध होया, तो लगातार भारत माँ के सपूत अपने प्राणों को न्यौछावर करके न अपने वतन को सुरक्षित रखे हुए हैं। ऐसे फौजी भाईचारा को, ग्रुप को सल्यूट करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत
माता की, हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे, हमारा भाईचारा